कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये शब्द थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस बनना चाहते हैं। अगर आईएएस में सबसे बड़ा पद चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि सर आईएएस बनने के बाद प्रमोशन होगा, तो सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? सबसे बड़ा पद तो कैबिनेट सेक्रेटरी। देखो, दो बड़े पद है वैसे तो, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे आईएएस बनने के बाद आपका प्रमोशन होता है, तो आईएएस बनने के बाद आप सेक्रेटरी, मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ऐसे पद पर जाते रहते हैं। तो तीन पद है। एक तो है मुख्यमंत्री का मुख्य सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी। एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, अगर आपको याद हो, तो उसमें परेश रावल हमेशा ही मुख्यमंत्री के साथ होते, तो चीफ सेक्रेटरी कहलाते। फिर एक होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑफिशियली संवैधानिक रूप से अगर हम बातचीत करें तो ये सबसे, संवैधानिक रूप से मतलब कानूनी रूप से बात करें तो सबसे बड़ा पद है इसका आईएएस में। और फिर प्रधानमंत्री सेक्रेटरी भी होते हैं, प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी। वैसे तो देखा जाए, ध्यान से सुनना, वैसे तो देखा जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा पद माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितिवश मुख्यमंत्री सेक्रेटरी को ज्यादा शक्तियां मिल जाती है। परिस्थितिवश मतलब कह सकते हैं कि कभी विशेष परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में आप मुख्यमंत्री सेक्रेटरी थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, राज्य में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया एक तरीके से, तो राज्य को चलाने का जवाबदेहिता आपके पास आ जाती है। गवर्नर के बाद, राज्यपाल के बाद फिर सबसे शक्तिशाली आप ही रहते हैं, जो पूरे राज्य को चलाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। ये परिस्थितिवश होता है। और ऐसा कभी भी प्रधानमंत्री सेक्रेटरी के साथ नहीं होगा कि प्रधानमंत्री एक प्रकार से बर्खास्त हो जाए फिर आपको शक्तियां मिल जाए, नहीं होता ऐसा। वहां हो सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री सेक्रेटरी में जनरली ऐसा माना जाता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ज्यादा बड़ा पद है, लेकिन इसमें भी ऐसे कई जगह अपवाद है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी ना, तो हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी ने अपना पद छोड़कर प्रधानमंत्री सेक्रेटरी का पद ग्रहण किया। अब कोई कैबिनेट सेक्रेटरी छोड़कर प्रधानमंत्री सेक्रेटरी बनेगा तो ये तो तभी होगा ना जब कोई व्यक्ति समझ रहा होगा कि नहीं, वो पद ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया। वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है। अगर सरकार गठबंधन वाली सरकार हो ना, तो कैबिनेट सेक्रेटरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पद है। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूं, समझना मेरी बात और इसको महसूस करना जो मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे इस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, मुझे एक बात बताना, सच समझ, 10 निर्णयों में कितने निर्णय कैबिनेट, मतलब जो मंत्रिमंडल है जिसमें बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उनके साथ डिस्कशन होता होगा प्रधानमंत्री जी का? जनरली अधिकतर जगह हम जानते हैं कि वे निर्णय लेने में अग्रणी है। तो इस समय प्रधानमंत्री का जो सेक्रेटरी होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि वो मेन निर्णय लेने वाले व्यक्ति के साथ काम कर रहा है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो बैठा है वो बैठा रहता होगा, वो सोचता होगा कि कैबिनेट को क्या निर्णय लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, बैठक करनी है, बैठक नहीं करनी है, प्रधानमंत्री को क्या बताना है। लेकिन जब मनमोहन जी की सरकार रही होगी, मनमोहन जी की सरकार रही होगी, तो वो गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकारों में क्या होता है कि जनरली अलग अलग पार्टियों के मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट में तय किया जाता है, मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया जाता है कि क्या होगा। मंत्री प्रधानमंत्री नहीं तय कर पाता है, सारे मंत्री मिलकर तय करते, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? जरा इस पर ध्यान देना। मैं पुनः बताना चाहूंगा आप लोगों को, इतने लोगों को हमारी ये बात समझ में आ रही है, मुझे जरा एक बार बताइएगा कि कौन शक्तिशाली होगा। ये डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी, प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत मिला है कि नहीं। अगर पूर्ण बहुमत है, प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी डिसीजन टेकिंग वाली है कि वो डिसीजन लेते रहते हैं, तो फिर वहां प्रधानमंत्री सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद हो जाता है। वो आप बनना चाहेंगे तो प्रधानमंत्री सेक्रेटरी बनना चाहेंगे। लेकिन जहां पर गठबंधनों की सरकारें होती है, जहां पर पूर्ण बहुमत नहीं होता है, जहां प्रधानमंत्री सभी पार्टी के लोगों को लेकर चलने वाले होते हैं, तो वहां कैबिनेट तय करता है कि क्या होगा। इसलिए वहां कैबिनेट सेक्रेटरी बड़ा पद हो जाता है। तो अब आप सोच लीजिए आपको बनना क्या है। आईएएस बनना तो एक प्रकार की शुरुआत है, लेकिन फाइनली आप क्या बनना चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी बनना चाहते हैं? मुझे बाद में कमेंट्स करके बताइएगा। इस पद को प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट 30 साल की सर्विस होनी चाहिए, और 30 साल की सर्विस का मतलब आपकी सिलेक्शन 2021 सॉरी आपका सिलेक्शन 21वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 23वें वर्ष में, 24वें वर्ष की आयु में होना चाहिए, क्योंकि 62 में रिटायरमेंट होता है जनरली। तो अगर 22 साल में सिलेक्शन हो जाता है, 23-24 साल में सिलेक्शन हो जाता है, तो सर्विस काफी लंबी होती है। मतलब लगभग 22 साल वाला व्यक्ति 40 साल सर्विस देगा सरकार को, तो उस पद पर पहुंच ही जाएगा। तो उस पद तक पहुंचने के लिए मान लीजिए कि 32वें साल में सिलेक्शन हुआ, तो फिर गिरते पड़ते संभलते सेक्रेटरी बन जाए, बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मतलब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी बनना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है।